बच्चों देखिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स की सीरीज में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही पूरा कंप्लीट करा दूंगा, पूरी बुक का आपका हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल करा दूंगा। उसके बदले आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करें। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अबे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस। तो एक 5 सेंटीमीटर की वस्तु है जो उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब कि एफ डैश 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो 2f डैश, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो 2f डैश से भी दूर होगा। 2f, ध्यान से देखिए, डायग्राम भी आपके सामने हमने बना दिया है। जो ऑब्जेक्ट है, चूंकि f डैश का ट्वाइस 2f डैश होता है, और जब f डैश का ट्वाइस करें हम, तो f डैश हमारे सामने गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ट्वाइस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और जब 20 सेंटीमीटर, और चूंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखिए 25 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब कि 2f से भी बाहर आपका ऑब्जेक्ट है। आप फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। आपको इसमें पोजीशन, साइज और नेचर बताना है। तो सबसे पहले देखिए चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से पीछे है, तो जब 2f से पीछे ऑब्जेक्ट हो लेंस के केस में, वो भी कन्वर्जिंग लेंस के केस में, तो आपको पता है कि इमेज कैसे बनता है। इमेज बनता है f और 2f के बीच में दूसरे तरफ। देखिए f या 2f के बीच दूसरे तरफ है ना, राइट साइड में इमेज बनेगा। ठीक, अगली चीज ये है कि इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। इमेज आपको अभी दिख रहा है कि रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, और जो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ठीक, देखिए ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा वस्तु है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इस पर जब सेंटर से गया तो लाइट रे, और जब पैरेलल लाइट रे गया तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे बेंड हुआ और इमेज कैसे बना। ठीक, तो इस तरीके से आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा। f और 2f के बीच इमेज आपका इन्वर्टेड बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको बताया था, पढ़ाते टाइम बताया गया है कि रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट। अब आइए सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने देखा कि u इक्वल टू दिया है, चूंकि लेंस के लेफ्ट साइड, वो भी कन्वर्जिंग लेंस के लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25। इमेज डिस्टेंस राइट साइड होगा, तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के कंडीशन में, उत्तल लेंस के कंडीशन में हमेशा फोकस प्लस होता है, इसलिए फोकस प्लस लिया गया है। आपको लेंस फार्मूला पता है, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक, तो 1/v - 1/-25, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना ही चाहिए। -1 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो बाकी 1/f, f की जगह 10 हमारे पास प्लस में है। यहाँ से बेटा 1/v = 1/10 - 1/25। दोनों का बेटा एलसीएम लेंगे तो ये 50 आ जाएगा। 10 5 जा 50, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 25 1 जा 20, 25 2 जा 50, तो 2 1 जा 2, तो 5 - 2 ये 3 आ गया। अब देखिए बेटा, जब v फाइंड करना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो ये 50/3 हो जाएगा। प्लस में है वैल्यू
डिवाइड करेंगे तो ये 16.67 आ जाएगा। और प्लस में आ रहा है, प्लस साइन ये दिखा रहा है कि इमेज जो है वो कहाँ होगा, राइट साइड में होगा, है ना। इमेज कहाँ बनेगा, राइट साइड ऑफ द लेंस। अब यहां से बेटा मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला m इक्वल टू वी बाई यू आपको पता है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस आपने 16.67 फाइंड कर लिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 आपके पास गिवन है। बेटा डिनोमिनेटर फिर से पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा बेटा, और दोनों को जब डिवाइड करेंगे 0.66 आ जाएगा, और ये माइनस में, मैग्निफिकेशन आ गया माइनस में। अब हम लोग को ये बताना है m इक्वल टू H2/H1 इमेज कैसा है ना, नेचर बताना है। तो नेचर के लिए देखिए m इक्वल टू H2/H1, इमेज की हाइट H2/H1 है ना। तो ये H2 क्या है, H2 क्या है और H1 क्या है, ये जानना सबसे मस्ट है। और आपको जब कॉन्सेप्ट बताया जा रहा था उस टाइम बताया भी गया था। H2 क्या है बेटा, इमेज का हाइट है, इमेज का हाइट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक। तो H2/H1 माइनस मैग्निफिकेशन आपको -0.66 गिवन है, H2 फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट का हाइट फाइंड करना है, इमेज का हाइट आपके पास 5 गिवन था, 5 सेंटीमीटर। तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3.33 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे ये निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। उम्मीद करते हैं आपको 100% समझ में आया होगा क्वेश्चन। जहां नहीं समझ में आता है, जहां समस्या है, वीडियो को पॉज करिए, बैक करिए, फिर से देखिए, ढंग से तैयारी करिए। आपके बोर्ड एग्जाम्स में आप ये ठान लीजिए कि फिजिक्स में या सारे सब्जेक्ट में ढंग से प्रिपरेशन करेंगे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश हो तो दुनिया मिलने को मचलती है। तो दुनिया में जो कुछ भी है वो कोशिश से ही है। आप मेहनत करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। थैंक यू बेटा।